बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे हों। तो आज हम अपने किचन लज़्ज़त फैक्ट्री में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन पुलाव। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चावल ले लिए। मेरे पास 4 गिलास चावल थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर इनको ना भिगो दिया। ये चावलों को हम कम से कम 1 घंटे के लिए भिगोएंगे। यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो चिकन है जिसको मैंने सिरके में डिप करके और उसे अच्छी तरह से धो के रख लिया। सिरके में मैंने इसे कम से कम भी आधा घंटा डिप किया। तो इतना तो लाजमी करना चाहिए ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है ना वो फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज ले लिए। मेरे पास बड़े प्याज हैं, 3 अदद प्याज है मेरे पास। लहसुन है मेरे पास थोड़ा सा, और सब्ज़ मिर्च और अदरक। तो यहाँ पे जी मैंने अपने प्याज को कट कर लिया और मैंने अपने प्याज में जो है ना ऑयल ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा प्याज जो है ना वो भुनना शुरू हो गया। अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत तेज़ कलर आ जाता है, ब्लैकिश में आ जाता है। वो चीज़ जो है ना वो हमारे घर में पसंद नहीं की जाती और मुझे ख़ुद भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का ब्राउन ही करूँगी। तो वैसे ज़्यादा ब्राउन करने से ये भी होता है कि चावल ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं और जले जले का टेस्ट आना शुरू हो जाता है, तो मैं उसे ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी मेरा प्याज बस इसी तरह का मुझे चाहिए था जो मेरा हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। साथ साथ फिर हम ना इसमें वक्तन फ़क्तन इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे, लेकिन इसकी बुनाई हम अच्छे तरीके से करेंगे ताकि चिकन की स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो ना हल्की आग पे मैंने किए रखा है इसको, वरना अगर आप तेज़ आग पे एकदम से इसको जब आप डालते हैं ना तो वो नीचे चिपकने का भी अंदेशा होता है। तो यहाँ पे जो मैं खड़े मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास तेज़पात हैं, ज़ीरा है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, लौंग है और बादियान के फूल हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अपने चिकन के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भुनेंगे इसे 1-2 मिनट के लिए सिर्फ। ठीक है, भुनाई पे जो हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही हम वक्तन फ़क्तन मसाले डालते जाएंगे और उसे चेक करते जाएंगे और उसको जो है ना हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे जी मेरा 1-2 मिनट हो गया था। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक। आप अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं टीस्पून के हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरे 4 गिलास चावल थे, यहाँ पे मैंने 8 चम्मच जो है ना इसमें नमक डाला है। ठीक है, साथ ही जो मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो है ना हमारा अच्छी तरह से जो है ना चिकन भुन जाए और स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। और इन मसालों का एक अपना अलग से फ्लेवर भी होता है, टेस्ट भी होता है। तो जो है ना हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। ये देखें जी मेरा चिकन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है, लेकिन मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा करूँगी ताकि जो है ना जो इसमें थोड़ा बहुत मुझे फ़ील हो रहा है वो भी इसका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो अब मेरा चिकन तकरीबन भुन गया था, तो मैंने इसमें जो है ना मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 चम्मच इसमें जो है ना क्रश चिली लिया है, खुशक धनिया पाउडर है मेरे पास, गरम मसाला है और रेड चिली पाउडर है। आप चाहें तो आप बिरयानी मसाला जो बाज़ार से मिलता है वो ऐड कर लें, लेकिन मैं जो है ना हमेशा अपने घर के मसालों से ही खाना बनाती हूँ। मैं बाज़ार से बहुत कम मसाले जो है ना वो परचेज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं मसालों को मिक्स किया। साथ ही जो है ना मेरे पास 1 प्याली दही था, वो मैंने इसमें फेंट के डाल दिया अच्छे से। ठीक है, ताकि जो है ना हमारा ग्रेवी खैर ये कौरमे की ग्रेवी में भी यूज़ होता है, लेकिन चावलों में भी इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बनता है चावल हमारे। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारे दही का पानी भी खुश्क हो जाए। और फिर जो है ना इसमें जो
इसमें मेरा दही का पानी खुशक हो गया था। मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। साथ में सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, वो भी 3 से 4 चम्मच ही है। मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच के साथ जो है ना माप के भी डाल सकते हैं। मैं टेबल स्पून से डाल रही हूँ, यानी कि आप टेबल स्पून के साथ डालिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा अंदाज़ा था, इस वजह से मैंने इस तरह डाल लिया। तो अब यहाँ पे जी हमारे सारे मसाले तकरीबन भून चुके हैं। अब मज़ीद जो है ना हम इसको 1 आध मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसमें जो है ना हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी मेरा चिकन तकरीबन हो गया, बल्कि पक गया अच्छी तरह से और ये टेंडर भी हो गया। बाकी जो है इसमें थोड़ा बहुत इसका कच्चापन रहता है, वो हम जो है ना उसमें करेंगे। पानी जब इसमें ऐड करेंगे तो उसमें बॉयल होते वक्त ये होगा। तो देखें जी हमारा अच्छे तरीके से जो है ना वो हो गया था। मैंने इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मेरे 4 गिलास चावल थे तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ जो है ना 8 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना हमारे घर में थोड़ा सॉफ्ट ही चावल पसंद किया जाता है, तो मैं इसमें जो है ना वो पूरा पानी ही डालूँगी। वैसे भी मेरे चावल पुराने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया। अब हम जो है ना इसको ढाँप देते हैं। जब हमारे चावलों को पानी को बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड। तो यहाँ पे जी मेरा पानी उबल गया है और मेरा चिकन भी जो है ना थोड़ा सा जो उसमें कसर थी वो भी गल गया, लेकिन चावलों के अंदर मज़ीद गल जाएगा, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावलों को ऐड करेंगे और तो इसे अच्छे तरीके से हम जो है ना वो साफ़ करेंगे अपने बर्तन को, ताकि जो है ना एक भी जो दाना है वो ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला के रिज़्क़ को हमेशा जो है ना अच्छे तरीके से ही करना चाहिए, ताकि वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे जो हम अपना चम्मच चला लेंगे, एहतियात के साथ हम अपना चम्मच चलाएँगे, ताकि जो है ना हमारे चावल बहुत ज़्यादा जो है ना अगर हम हिलाएँगे चम्मच तो वो टूटना घुलना शुरू हो जाते। तो ठीक है, यहाँ पे जी मेरा जो है ना मैंने मिक्स कर लिया था। मेरे चावल डालने के बाद पानी को बॉयल आना शुरू हो गया, तो जो है ना मैं फिर इसको एक बार हिला देती हूँ। ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, बस थोड़ा बहुत इसको करेंगे, हम मिक्स करेंगे ताकि चावलों की ढेले वगैरह ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं 1-2 मिनट के लिए इसका कैप ऊपर दे रही हूँ पतीले के ऊपर, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं अपने चावल। तो ये देखें जी अच्छी तरह से बनना शुरू हो गए हुए हैं और पानी हमारा काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गया, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से आप भी हिलाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो है ना मैं चावल चेक कर रही हूँ अपने कि इसमें कितनी है, अभी चावल मेरे कच्चे हैं या कितने गल चुके हैं, उसी हिसाब से जो है ना मैं इसको करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना नमक मिर्च वगैरह चेक कर ली थी। उस यहाँ पे पानी जब होता है ना बॉयल उसको आ रहा है, तो उस वक्त आप अपनी नमक मिर्च चेक कर लें, ताकि इसमें अगर जो कमी बेशी है वो आप डाल सकें। तो यहाँ पे जी मेरे चावलों का पानी तकरीबन खुशक हो गया है, थोड़ी बहुत उसमें नमी है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें है। तो इस टाइम पे जो है ना मैं फ़ूड कलर ऐड कर रही हूँ उसमें। आप चाहें तो फ़ूड कलर ऐड करें, चाहें ना करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो साथ ही जो है ना मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, उसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और पुदीने की पत्तियाँ मैंने ली हैं, उसको भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और टहनियाँ उसकी मैंने रिमूव कर ली थी और सिर्फ पत्तियाँ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो वो इसके ऊपर जो है ना हम डाल के तो उसको अच्छे से जो है ना वो फैला देंगे। और इसके बाद जो है ना मैं आप किसी भी रोटी के रुमाल के साथ या कोई भी साफ़ कपड़ा आपके पास सूती है तो आप उसको ना ढक्कन को कवर करके तो ऊपर आप इसके देख के इसे रख सकते हैं दम के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है ना इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, क्योंकि मेरे चावलों में थोड़ा अभी था काफ़ी ज़्यादा उसमें। तो वैसे भी दम जो है ना वो जितना अच्छे तरीके से लगेगा उतने ही चावल आपके सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है, दम वाला फ्लेम, और मैंने अपने चावलों को दम लगा दिया। 15 मिनट के लिए जो है ना हम दम लगाएंगे। तो यहाँ पे जी मेरे 15 मिनट पूरे हो गए। अब जो मैंने इसका वो रिमूव कर, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टीम रिमूव कर लिया और मैंने डिश आउट किया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त मेरी जो है ना वो पुलाव बन के रेडी हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और
जो है ना मेरी रेसिपीज़ को लाइक भी कर दिया करें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।